हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैग्नम कंपनी के टोरॉइडल टाइप के सिंगल फेस प्रिवेंटर के बारे में बताएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये मैग्नम कंपनी का टोरॉइडल टाइप का सिंगल फेस प्रिवेंटर है, जिसकी सहायता से आप मोटर को 2 फेस पर रन करने से बचा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यदि मान लीजिए जैसे एक फेज़ सप्लाई में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसमें मोटर केवल 2 फेस पर ही रन करती रहती है और ऐसे में मोटर जलने की संभावना रहती है। तो ऐसी कंडीशन में इस सिंगल फेस प्रिवेंटर की सहायता से आप मोटर को जलने से बचा सकते हैं। ये मोटर को केवल 2 फेस पर ऑन होने से रोकता है। इसे आप 1 से लेकर के 20 HP तक की मोटर पर यूज़ कर सकते हैं। इसका कनेक्शन करना बहुत ही आसान होता है। इसके कनेक्शन करने के लिए जो 3 फेज़ आते हैं उन 3 फेज़ को आपको यहाँ पर जो स्लॉट दिए हुए हैं इन स्लॉट में से उन्हें इंसर्ट करके निकालना होता है। और यदि मान लीजिए मोटर आपकी 1 से 3 HP तक की है तो आप उसे तारों को निकाल करके, जैसे मान लीजिए 1 फेज़ है तो उसे 3 राउंड देंगे, तो इसी तरह से तीनों फेज़ को 3 राउंड देंगे यदि मोटर आपकी 1 से 3 HP तक की है। लेकिन यदि मोटर आपकी 5 HP तक की है तो आप इसमें 2 ही टर्न देंगे, तीनों फेज़ों को 2-2 टर्न दे करके निकालना है। लेकिन यदि मोटर आपकी 7.5 से लेकर के 20 HP तक की है तब केवल सिंगल टर्न लेकर के आपको तीनों फेज़ को इसमें से निकालना है और जो स्टार्टर होता है उसमें कनेक्शन करना होता है। चलिए अब हम इसके कनेक्शन करना सीख लेते हैं और इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस सिंगल फेज प्रिवेंटर के हम इस ड्यूअल स्टार्टर के साथ आपको कनेक्शन बता देते हैं। इस ड्यूअल स्टार्टर का यूज़ हम 7.5 HP की मोटर को रन करने के लिए करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस सिंगल फेज प्रिवेंटर में जब मोटर के इनपुट के टर्मिनल निकालेंगे तो यहाँ पर इन होल्स में से केवल एक ही टर्न देंगे। ये मोटर के लिए इनपुट के वायर्स हैं, लेकिन ये ड्यूअल स्टार्टर के आउटपुट के हैं। कुल मिलाकर के आप इतना ध्यान रखिए कि जो वायर्स ड्यूअल स्टार्टर से निकलते हैं और मोटर में जाते हैं उन्हें आपको इस सिंगल फेज प्रिवेंटर से निकालना है और इसमें टर्न देना है, और टर्न आपको रेटिंग के हिसाब से देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे फिट कर लेते हैं और फिट करने के बाद बताएंगे कि ये जो 2 वायर हैं इन 2 वायर्स को आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे प्लेस कर देते हैं और यहाँ पर जो हमने बोर्ड में ऑलरेडी होल किए हुए हैं इस पर फिट कर देते हैं। यह डिवाइस करंट के सिद्धांत पर काम करती है। यदि मोटर के इनपुट में जाने वाले तीनों फेज़ में से किसी भी फेज़ में करंट का मान कम ज़्यादा होता है या अनबैलेंस होता है तो यह डिवाइस मोटर को बंद कर देती है। अब देखिए, हम ये वाले जो वायर हैं इसे यहाँ पर होल्स में से निकालना है। इसके लिए हम यहाँ पर इन्हें ओपन कर लेते हैं और इन्हें क्रमशः सबसे पहले ब्लू फेज लगाया जाता है, तो हम ब्लू फेज का एक टर्न दे देते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर हमने ब्लू फेज का एक टर्न इसमें से ले लिया है इस तरह से, और इस ब्लू फेज को टर्न ले करके हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। जहाँ पहले लगा हुआ था वहीं पर इसे दोबारा से इनपुट में लगा देते हैं। इसी तरह से हम इन दोनों फेस को भी इस सिंगल फेस प्रिवेंटर से टर्न देते हुए यहाँ पर मोटर इनपुट पर कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर जो मोटर के वायर्स हैं इन्हें किस तरह से निकाल करके इस टोरॉइडल टाइप सिंगल फेज प्रिवेंटर से ले जाना है और कनेक्शन करना है, यह हमने देख लिया। अब इस सिंगल फेज प्रिवेंटर के जो वायर्स हैं इन्हें ड्यूअल स्टार्टर में कहाँ पर जोड़ना है, इसके कहाँ कनेक्शन करना है, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। इस सिंगल फेज प्रिवेंटर के जो वायर आते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ड्यूअल स्टार्टर में ये जो ब्लू वायर लगा हुआ है या यहाँ पर जो एक्सुलरी के कॉन्टैक्ट होते हैं इनके एक्रॉस, यानी कि एक वायर हम रेड वाला यहाँ पर लगा देंगे
और जो ब्लैक वाला वायर है वो इस लिंक के जस्ट ऊपर लगा देंगे। मतलब इस लिंक को हमें बाईपास करना है, तो इस लिंक को हमें निकाल देना है। यहाँ से ये वायर को हम लोग निकाल देंगे ब्लू वाला, और इसकी जगह पर एक वायर यहाँ पर रेड वाला लगा देंगे और ब्लैक वाला वायर ऊपर की तरफ लगा देंगे, और इस लिंक को हम लोग हटा देंगे। तो चलिए मैं कनेक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले इस लिंक को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रोमेट से ये वायर्स को निकाल देते हैं, ताकि हमको जब इसका इनक्लोज़र इसको क्लोज़ करेंगे तो हमें दिक्कत ना आए। ये इसे हम लोग निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग रेड वाला वायर कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो ब्लैक वायर है, यहाँ पर लिंक का जो वायर था, एक यहाँ लगा हुआ था ब्लू वाला और एक यहाँ पर लगा हुआ था। अब जो टोरॉइडल इन्वर्टर है, इसका ब्लैक वाला वायर हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस सिंगल फेज प्रिवेंटर के ड्यूअल स्टार्टर के साथ कनेक्शन पूरे कर लिए हैं। अब इसे हम इनक्लोज़र को लगा देंगे, और इनक्लोज़र को लगाने के बाद आप इस ड्यूअल स्टार्टर का यूज़ प्रैक्टिकली आप इसे कर सकते हैं। इसे मोटर का कनेक्शन करके और सप्लाई का कनेक्शन करके आप इसकी सहायता से मोटर को रन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका प्रैक्टिकली मैं आपको इसे ऑपरेट करा करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये सिंगल फेज प्रिवेंटर वर्क करता है और आपकी मोटर को 2 फेज पर चलने से रोकता है, ताकि मोटर 2 फेज पर ऑपरेट होकर के बर्न ना हो जाए, जल ना जाए। तो चलिए अब ये सिंगल फेज प्रिवेंटर के कनेक्शन करने के बाद हम मोटर को ऑन करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आउटपुट में वहाँ मोटर से जो पानी है वहाँ निकलने लगा है। अब हम इसका एक फेज़ निकाल देते हैं, ताकि हम समझ सके कि किस तरह से सिंगल फेज प्रिवेंटर जो है वह 2 फेज़ पर मोटर को चलने से रोकता है। इसके लिए हम एक फेज़ निकाल देते हैं। तो देखें आप लोग कि जो मोटर है तो आप देखें कि जो मोटर है उससे पानी आना जो है अभी बंद हो चुका है। तो इस तरह से जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है, इसने हमारी मोटर को 2 फेज़ पर रन होने से मोटर को रोक लिया, और इस तरह से मोटर जलने से बच जाती है। यदि आप इस टोरॉइडल टाइप के सिंगल फेज प्रिवेंटर को परचेस करना चाहते हैं तो मैग्नम कंपनी के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।